मेरी शादी की पहली रात को मेरे पति ने मुझसे पूछा, मुझसे प्यार करती हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ। फिर उसने कहा, क्या तुम मेरे प्यार को सह सकोगी? मैंने बिना सोचे हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके प्यार का मतलब क्या होगा। उसने मेरे शरीर के हर हिस्से पर अपने दांतों के गहरे निशान छोड़ दिए। मैं दर्द से तड़प उठी, चीखना चाहा, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और धीरे से कहा, आवाज़ मत करो, लोग समझेंगे कि हम प्यार कर रहे हैं। मैं सिर झुकाए रसोई में खड़ी थी। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि बस मैं और मेरा भगवान ही जानता था। कल रात जो तकलीफ़ मैंने सही थी उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बड़ी मुश्किल से मैं उसकी बाहों से निकलकर रसोई में आई थी। मेरा हाल बहुत बुरा था। मेरे पूरे शरीर पर दांतों के गहरे निशान थे। कल रात जब वो मेरे पास आया तो उसने अचानक मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और अपने चेहरे के करीब लाते हुए बोला, मुझसे प्यार करती हो? मेरे प्यार की शक्ति को सह सकोगी? मैंने बिना सोचे हाँ में सिर हिला दिया था। मैं एक अच्छी पत्नी बनना चाहती थी और अपना किरदार निभाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह अच्छी पत्नी वाला किरदार मेरे लिए कितना भारी पड़ जाएगा। मेरा सिर्फ हाँ कहना था और वो मुझ पर टूट पड़ा। जानवरों की तरह उसने मेरे शरीर के हर हिस्से को दांतों से काटा। मैंने चिल्लाने लगी तो वो मेरे कान के पास आकर धीमी आवाज़ में बोला, आवाज़ मत करो, लोग समझेंगे कि हम प्यार कर रहे हैं। उसकी यह बात मेरी समझ से बाहर थी। कुछ जगहों मेरा खून भी निकल रहा था और खून को उसने इतने आराम से चाटकर साफ किया कि मैं हैरान रह गई कि यह क्या गंदी हरकत कर रहा है। लेकिन मेरा वो पति था, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। अभी भी वो मुझे अपनी बाहों में जकड़ कर रखा हुआ था, लेकिन मैं अब थक चुकी थी। मैंने बाथरूम में छिपने का सोचा, लेकिन मुझे पता था कि अगर वह आदमी वहाँ भी पहुँच गया तो मेरी ज़िंदगी वहाँ ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैं फ़ौरन रसोई में आकर खड़ी हो गई थी। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, लेकिन चूल्हा नए तरीके का था। यह घर की नहीं बल्कि एक शानदार महल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे मम्मी पापा को इतना अच्छा और अमीर घर का रिश्ता कैसे मिल गया। मैंने चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हुआ। मेरे हाथ बार बार गलत जगह जा रहे थे। आखिर मैंने चूल्हा एक तरफ छोड़ दिया और चुपचाप एक कोने में बैठ गई। मैं ऊपर वाले से दुआ करने लगी कि कोई नौकर ही जाग जाए। इतना बड़ा घर था, मैं इतना तो समझ गई थी कि यहाँ ढेर सारे नौकर होंगे। मैं अभी डाइनिंग टेबल पर सिर रख के बैठी थी, तभी अचानक रसोई के दरवाजे पर आवाज़ हुई। मैंने सिर उठाकर देखा तो मेरे पति शर्टलेस खड़े थे। उनके चेहरे की गहरी मुस्कान थी और हाथ सीने पर बंधे थे। उनकी मुस्कान देखकर मैं डर से कांप उठी और अपनी जगह से घबराकर खड़ी हो गई। मेरे चेहरे पर डर छा गया था। वो मुझे देखते हुए अचानक प्यार भरे लहजे में बोले, मेरी जान, तुम्हें कमरे से बाहर आने की कोशिश क्योंकि जब तुम जानती हो कि तुम्हें यहाँ का कुछ नहीं पता, तो मुझे पता है कि तुम्हारी यह हरकत मुझे कितनी बुरी लगी। यह कहते कहते वो मेरे बिल्कुल पास आ गए और बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी इस घर से भाग जाऊं, क्योंकि रात की उसकी शक्ति में भूली थी नहीं थी। उसने मेरी कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और मुझे अपने करीब करते हुए बोला, मैं क्या पूछ रहा हूँ, जवाब दो। अब उसका चेहरा सख्त हो रहा था और आंखों में गुस्सा दिखने लगा था। मैं डर गई थी और हलकलाते हुए बोली, मुझे भूख लगी रही थी, इसीलिए मैंने नीचे आ गई, लेकिन मुझसे यह चूल्हा नहीं जल रहा था। मैंने ये शब्द बहुत मुश्किल से बोले। मेरी बात सुनकर उसने गहरी नज़र मेरे शरीर पर डाली और फिर चूल्हे की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी प्यारी पत्नी झूठ बोल रही है? मैं उसकी पीठ को बेबस नज़रों से देख रही थी। मैं कहाँ फंस गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लगभग शादी से एक हफ्ता पहले मम्मी और पापा बहुत खुश होकर घर आए थे। मैंने उन्हें हैरानी से देख रही थी। अचानक मम्मी ने मेरा हाथ चूमा और मुझे देखते हुए बोली, मेरी बेटी ने बहुत अच्छे नसीब लिए हैं। देखो कितना अच्छा रिश्ता बैठे बिठाए मिल गया। हाँ, उन्हें शादी की थोड़ी जल्दी है, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं। मेरा दामाद लाखों में एक हीरा है। मैं उन्हें पूरी तरह बताऊंगी। हम बहुत गरीब परिवार से थे। पापा रेलवे स्टेशन का काम करते थे और मम्मी लोगों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थी। जब अचानक इतने बड़े घर का रिश्ता मिला तो वो खुशी से फूले नहीं समाये और फ़ौरन हाँ कर दी। सिर्फ एक हफ्ते में शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गई और मैं
इस घर में आ गई, लेकिन अब न जाने क्यों मुझे यहाँ आकर अपने पति से बहुत डर लग रहा था। जब मैंने उससे चूल्हा बनते देखा तो मैं अपना दिल हार बैठी थी, लेकिन कल रात जो उसके साथ गुजरी थी उसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने चूल्हा जलाकर दिया और अब उस पर चाय बनाने के लिए पानी रख दिया था। मैं घबराकर बोली, आपने ही करे, मैं बना लूँगी। मैं अचानक डर गई थी कहीं कि आदमी मुझे इस बात की सज़ा ना दे दे। मेरी बात सुनकर वो गहरे से मुस्कुराया और फिर सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, बहुत जल्द अपनी पत्नी के हाथ का नाश्ता भी खाऊंगा, लेकिन आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। रात भर मेरे प्यार की शक्ति को सहा है, कुछ इनाम तो बनता है। मैंने सिर झुका लिया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। एक बात थी, भले ही मैं गरीब घर से थी, लेकिन भगवान ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया था। मेरे लिए कई रिश्ते आए थे हाँ, लेकिन इतने अमीर घर से कभी नहीं आया था। यही वजह कि मम्मी पापा से ज़्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं लिया और हफ्ते में ही मुझे विदा कर दिया। कुछ ही देर में उसने बहुत अच्छा पराठा और चाय बना ली। मेरा ज़्यादा इरादा आमलेट खाने का भी था, लेकिन मैंने अभी ज़बान से कुछ नहीं कहा। पराठा और चाय मेरे सामने रखते हुए बोला, अब बताओ, पराठा भी लोगी? तुम्हारे लिए आमलेट भी बना दूं? मेरी ज़बान उसके होठों पर आ गई थी। एक पल के लिए मेरा दिल चाहा कि मुंह खोलकर बोल दूं, लेकिन फिर मैं झिझक गई और सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोला, नहीं स्वीटहार्ट, बोलो क्या चाहिए। अब मुझे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन मैंने हिम्मत करके अपनी ज़बान से कहा, मुझे आमलेट चाहिए। मेरे कहने की देर थी कि उसने फ़ौरन मेरे लिए आमलेट भी तैयार कर दिया। मैं अब उसे हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उसने अपने लिए तो नाश्ता बनाया ही नहीं। मैं फ़ौरन बोली, आपने अपने लिए तो कुछ नहीं बनाया, आप इससे खा लो। लेकिन वो सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं तुम खाओ, मैं अभी कपड़े बदलूंगा और फिर ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बस तुम्हारे पास बैठना चाहता था। और एक बात, कमरे से बाहर निकलने की अब दोबारा ऐसी हरकत मत करना। भूख लग रही हो तो कमरे के अंदर एक इंटर काम है, वहाँ से नीचे ऑर्डर दे देना। अगर तुमने कमरे से बाहर कदम रखने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारा पति नहीं बल्कि इस घर का मालिक मिलेगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे हुक्म की नाफरमानी करे। मैं परेशान बहुत होकर उसे देखने लगी कि वो मुझसे किस तरह की बात कर रहा है। मैंने चुपचाप नज़रें झुका कर ली और नाश्ता खाने लगी। 2-4 निवाले ही मेरा पेट भर गया, लेकिन अपने पति के सामने मैं एक शब्द नहीं बोल सकती थी, इसीलिए चुपचाप नाश्ता निगल गई। नाश्ता खाते ही वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरी कलाई पकड़कर मेरे कमरे की तरफ बढ़ा। मेरा दिल एक बार फिर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे डर था कि वो फिर ऐसी हरकत फिर ना करे। लेकिन शुक्र था कि कमरे में आने के बाद वो मुझे छोड़कर बाथरूम चला गया और मैंने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आया तो तौलिया लपेटे हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने फ़ौरन सिर झुका लिया। वो हंसते हुए बोला, अब क्या शर्म, हमारा तो रात में ही हर पर्दा हट गया था। मेरे गाल जल उठे। फिर मुझे हंसते हुए बोला, तुम शर्मा रही हो? मुझे हैरानी हो रही है, हालांकि मैंने तुम्हें रात भर अपने प्यार की बारिश में भिगोया है, फिर भी तुम्हारा यह जवाब देखकर मुझे सचमुच ही बहुत हैरानी हो रही है।